हेलो एवरीवन। आपने कभी सोचा है कि बस एक छोटा सा स्विच ऑन करने से पूरा कमरा रोशन कैसे हो जाता है? आज हम इसके पीछे की साइंस को यानी इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। सो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से, यानी फ्लो क्या है। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स, यानी इस फ्लो का रास्ता। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, वो पुश जो इस फ्लो को स्टार्ट करता है। देन हम सीखेंगे कि सर्किट डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, और एंड में एक क्विक रिकैप। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। आपके हाथ में एक टॉर्च है, आपने बटन दबाया और वो जल गई, पर कैसे? ऐसा क्या हुआ उस बटन को दबाने से कि बल्ब तक रोशनी पहुंच गई? इसके पीछे की साइंस क्या है? लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि उस टॉर्च के अंदर कुछ तो फ्लो हो रहा है, राइट? और यही फ्लो, यही सारी कहानी की शुरुआत है। चलिए देखते हैं कि ये फ्लो है क्या। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है पानी। सोच के देखिए, एक नदी में पानी बहता है ना, उस बहते हुए पानी को हम क्या कहते हैं? वाटर करंट। सिंपल, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब बिल्कुल उसी तरह जब एक कंडक्टर मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे चार्ज आराम से गुजर सके, जैसे कि आपके घर की कॉपर वायर, जब उससे इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल राइट? जैसे पानी का फ्लो वाटर करंट है, वैसे ही चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अ बिट ऑफ अ हिस्ट्री लेसन। देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी तब लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता ही नहीं था, तो उन्होंने मान लिया कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। इसे हम आज भी कन्वेंशनल करंट कहते हैं। पर असल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं। तो जो हम पढ़ते हैं और जो असल में होता है, उसकी डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट है। इंटरेस्टिंग है ना? तो आखिर इस करंट को नापते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। I यहाँ करंट के लिए है, Q है टोटल चार्ज और T है टाइम। बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितना चार्ज गुजरा, दैट्स इट। और इस करंट को मेजर करने की जो यूनिट है वो है एम्पेयर, जिसे हम A से लिखते हैं। सो 1 एम्पेयर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज उस वायर से फ्लो होकर गया। सिंपल एज दैट। ओके, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक बल्ब है जो 0.5 एम्पियर का करंट ले रहा है और वो 10 मिनट तक जला, तो टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ? देखिए, सबसे पहले हम टाइम को मिनट से सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 10 मिनट्स हो गए 600 सेकंड्स। फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। वैल्यूज डालिए, 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 600 सेकंड्स एंड वी गेट 300 कूलम्स। इजी राइट? ऑलराइट, तो हमने ये तो समझ लिया कि चार्ज फ्लो कर रहा है, जिसे हम करंट कहते हैं। पर ये फ्लो कर कहाँ रहा है? हवा में तो नहीं कर सकता, राइट? इससे एक पूरा रास्ता चाहिए, एक पाथ। और यही है हमारा अगला टॉपिक। चलो वापस उस टॉर्च पर चलते हैं। टॉर्च कब जलती है? जब हम स्विच को ऑन करते हैं। और स्विच ऑन करने से होता क्या है? बेसिकली वो स्विच एक टूटे हुए रास्ते को जोड़ देता है, उसे कंप्लीट कर देता है। सोच के देखिए, अगर एक ब्रिज टूटा हो तो ट्रैफिक आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल वैसे ही अगर सर्किट टूटा हो तो करंट आगे नहीं जा सकता। और इसी पूरे कंटिन्यूअस और बंद रास्ते को हम कहते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट। कीवर्ड्स हैं कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड। कहीं से भी ये पाथ टूटा मतलब स्विच ऑफ है, तो करंट का फ्लो रुक जाएगा और बल्ब बंद। ओके, सो हमारे पास करंट है और उसके लिए एक सर्किट भी है। पर एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है। ये चार्ज आखिर फ्लो करेगा ही क्यों? मतलब एक तार में पड़े पड़े इलेक्ट्रॉन्स अपने आप चलना क्यों शुरू कर देंगे? उन्हें धक्का कौन दे रहा है? व्हाट्स द पुश? चलिए वापस पानी वाली एनालॉजी पर चलते हैं। इमेजिन कीजिए एक पाइप है जो बिल्कुल फ्लैट जमीन पर रखा है। क्या उसमें पानी अपने आप बहेगा? नहीं। लेकिन अगर आप उस पाइप का एक सिरा थोड़ा सा ऊंचा कर दें तो पानी अपने आप दूसरी तरफ से बहने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दिया। बस यही पुश है। और बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को भी फ्लो करने के लिए एक इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस चाहिए। और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को हम साइंस की भाषा में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या आपने जरूर सुना होगा आम भाषा में वोल्टेज। तो ये वोल्टेज ही वो धक्का है, वो पुश है जो चार्ज को मूव कराता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। इसका मतलब है वोल्टेज V बराबर है वर्क डन W डिवाइडेड बाई चार्ज Q। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक धक्का देकर ले जाने में कितनी एनर्जी यानी कितना काम करना पड़ा, दैट्स वोल्टेज फॉर यू। और इसकी यूनिट एज यू माइट हैव गेस्ड है वोल्ट।
जिसे हम V से लिखते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 1 वोल्ट क्या है, तो आप कह सकते हैं जब 1 कूलम चार्ज को मूव करने में 1 जूल एनर्जी खर्च होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है। तो ये पुश, ये पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कौन करता है? वेल, एक सेल या बैटरी। वो अपनी केमिकल एनर्जी को यूज करके ये इलेक्ट्रिक प्रेशर बनाते हैं। और हाँ, इन चीजों को नापने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। करंट को नापते हैं एमीटर से, जिसे हम सर्किट के रास्ते में ही यानी सीरीज में लगा देते हैं। और वोल्टेज को नापते हैं वोल्ट मीटर से, जिसे हम 2 पॉइंट्स के बीच में यानी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओके, तो हमने 3 मेन चीजें समझ ली हैं: द फ्लो AKA करंट, द पाथ यानी सर्किट, और द पुश यानी पोटेंशियल डिफरेंस। अब टाइम है ये देखने का कि इन सब को हम पेपर पर एक मैप या ब्लूप्रिंट की तरह कैसे ड्रॉ करते हैं। सोच के देखिए, हर बार एक पूरी बैटरी या बल्ब ड्रॉ करना कितना मुश्किल होगा, राइट? इसलिए साइंटिस्ट ने हर कंपोनेंट के लिए एक सिंपल सिंबल बना दिया है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक सेल के लिए, बैटरी के लिए, ओपन और क्लोज स्विच के लिए, बल्ब के लिए, सबके लिए एक स्टैंडर्ड सिंबल है। इनसे कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। Alright, so let's quickly recap everything we've learned today. What are the key takeaways? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है, एक बल्ब को जलाने के लिए आपको चाहिए पहला इलेक्ट्रिक करंट यानी द फ्लो ऑफ चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक सर्किट यानी द पाथ फॉर दैट फ्लो, तीसरी और सबसे जरूरी चीज पोटेंशियल डिफरेंस यानी द पुश जो इस फ्लो को स्टार्ट करता है, और आखिर में इन सबको ऑन पेपर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है सर्किट डायग्राम, द ब्लूप्रिंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।